हेलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग शीड टॉपिक की। तो शीड क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें शीड जो होता है वो एक रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली प्लांट में कहाँ पर होता है? शीड में होता है। तो सीड जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सीड इज़ अ पार्ट ऑफ अ शीड प्लांट विच कैपेबल ऑफ ग्रोइंग प्लांट अ न्यू प्लांट गिवन द राइट कंडीशन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शीड होता है अगर वो क्या होता है फ्यूचर का ग्रोइंग प्लांट होता है, और अगर उसको राइट कंडीशन मिल जाएंगी तो वो जो शीड होगा वो क्या होगा, वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। तो ये तो थी शीड की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ शीड, यानी शीड के क्या कैरेक्टर होते हैं। पहली चीज़, जो भी शीड होता है वो क्या होता है, उसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ पाई जाती हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होती हैं आपने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। तो इसका कैरेक्टर क्या है कि शीड कैसे होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होती है। और उसमें क्या है, दे हैव बॉडी प्लान दैट, जो शीड होता है वो क्या करता है अपनी बॉडी को प्लान करता है ताकि वो फ्यूचर में रूट डेवलप कर सके, स्टेम डेवलप कर सके और लीफ डेवलप कर सके। तो ये पार्ट जो होते हैं वो शीड में दिखाई देते हैं। शीड में स्टार्टिंग में जो रेडिकल निकलता है वो रेडिकल जो है रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो प्लम्यूल निकलता है वो क्या होता है शूट पार्ट में डेवलप हो जाता है। थर्ड पार्ट दिया है शीड प्लांट गिव सपोर्ट टू द प्लांट, यानी शीड जो होता है वो सबसे पहले प्लांट को सपोर्ट करता है। सबसे पहले प्लांट को कौन सपोर्ट करता है? शीड सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी ये शीड होते हैं तो ये स्टार्टिंग में जब बेबी प्लांट होता है तो इनको फूड जो है कॉटिलेडन से मिलता रहता है। उसके अलावा फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब लीफ निकलना शुरू हो जाती तो ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन वाटर फूड ट्रांसपोर्ट, यानी शीड जो होता है शीड के अंदर क्या होता है वेस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं। तो वेस्कुलर टिश्यूज़ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। साथ ही साथ जो भी शीड के अंदर जो सेल्स होती हैं वो भी डेवलप हो जाती हैं और रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। फंक्शन की अब हम बात करें, क्या फंक्शन होते हैं शीड के? तो शीड के फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो पहला है प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ बाय फोटोसिंथेसिस। तो इसमें ये कहा गया कि कोई भी अगर शीड होता है तो शीड में क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उससे जो एनर्जी मिलती है जिससे क्या होता है शीड की क्या होती है, ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टफ कवरिंग प्रोटेक्ट द शीड फ्रॉम डैमेज सॉइल इंसेक्ट एंड सॉइल फंजाई। तो ये कहा गया है कि जो भी शीड होता है शीड के ऊपर क्या होता है शीड कोट पाया जाता है जो कि टफ होती है, थोड़ी सी थिकनेस उसकी, वो हमें क्या करता है शीड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। शीड सॉइल में रखा जाता है तो सॉइल में फंजाई भी होते हैं, तो फंजाई से प्रोटेक्ट करने के लिए शीड कोट हेल्प करता है। और सॉइल में जो इंसेक्ट पाए जाते हैं उनसे भी शीड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट दे रखा है एम्ब्रियो रूट एंड एम्ब्रियो शूट विल बी बिकेम द न्यू प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन। जब भी किसी शीड का डेवलपमेंट होता है, जर्मिनेशन जब होता है, तो जो भी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है तो वो दो पार्ट में डेवलप होती है। जिस तरह देख लेते हैं, ये एक फिगर है तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये एम्ब्रियोनल हमारी एक्सिस होती है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो लोअर पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ये नीचे वाला पार्ट रेडिकल कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट हमारा प्लम्यूल कहलाता है। प्लम्यूल फ्यूचर में क्या होता है, एक शूट सिस्टम को डेवलप करता है, और रेडिकल जो होता है वो रूट सिस्टम को क्या करता है, डेवलप करता है। तो ये फंक्शन थे शीड के। अब हम बात करते हैं शीड के टाइप के। तो शीड के जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है हमारा डाइकॉट शीड होता है और एक हमारा मोनोकॉट शीड होता है। डाइकॉटनस शीड भी इसको बोलते हैं, शॉर्ट में डाइकॉट बोलते हैं। डाइक का मतलब होता है दो, और कॉटनस यानी दो अगर कॉटिलेडन अगर पाए जा रहे हैं किसी भी शीड में तो वो शीड क्या कहलाता है, डाइकॉटनस शीड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पी है और पल्सेस हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, डाइकॉटनस शीड होते हैं।
तो अगर कोई भी आपसे डाइकॉट शीट के बारे में पूछता है तो आप बताएंगे डाइकॉट शीट जो होते हैं ये वो शीट होते हैं जिसमें क्या होता है, 2 कॉर्डेलिडन पाए जाते हैं। मोनोकॉर्डिनस शीट वो होते हैं, मोनो का मतलब होता है एक, कॉर्डेलिडन का मतलब कॉर्डेलिडन, यानी कहने का मतलब ये है कि मोनोकॉर्ड में सिर्फ एक कॉर्डेलिडन होता है, डाइकॉट में 2 कॉर्डेलिडन होते हैं। कॉर्डेलिडन जो होते हैं एक तरह के शीट के अंदर क्या होता है, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। तो हम डायग्राम को देखते हैं, तो ये डायग्राम बना हुआ है, बीन शीट का ये डायग्राम है। तो इसका एक पार्ट हमने लिया है, तो उसमें आप देख रहे हैं अंदर जो ये कॉर्डेलिडन है, तो इस पूरे एरिया में क्या है, इस पूरे एरिया में फूड जो है वो स्टोर फॉर्म में पाया जाता है। जब भी किसी भी शीट का टच वाटर से होता है, जब या सॉइल या वाटर या मॉइस्चर कंडीशन पे जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो शीट में क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो शीट में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, चाहे आप ग्राम में देखा हो या पी में, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक होल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। तो माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होता है, वाटर जो है एंटर कर जाता है और इससे क्या होता है, कॉर्डेलिडन जो होता है स्वेल हो जाता है, फूल जाता है और फिर क्या होता है, ये शीट कोट को ब्रेक कर देता है। ब्रेक होने के बाद क्या होता है, इसमें से जो एम्ब्रियोनियल एक्सेस होती, सबसे पहले एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको क्रीमिश कलर का दिखाई देगा, वो धीरे धीरे उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकल। और ये पार्ट जो होगा एक समय ऐसा आएगा कि ये ज़मीन में क्या हो जाएगा, एज अ रूट फॉर्म कर देगा, रेडिकल जो है कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, और ये पार्ट जो है सीधे स्टैंड हो जाएगा पर पार्ट में। तो क्या होगा, वो ऊपर वाला पार्ट प्लम्यूल कहलाएगा। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो ये प्लम्यूल है, और प्लम्यूल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्डेलिडन और एक होता है हाइपोकॉटल। एपिकॉटल जो होता है ये अपर पार्ट, एम्ब्रियोनियल एक्सिस के अपर पार्ट जो होता है उसको एपिकॉटल कहते हैं, जो बिलो पार्ट होता है उसको हम लोग हाइपोकॉटल कहते हैं। और ये यहाँ पर जो दे रख रहा है हाइलम दे रखा है, तो ये माइक्रोपाइल के ऊपर जो ये बिल्कुल नुकीला पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये मोनोकॉर्डिनस शीट का स्ट्रक्चर है, मेज शीट का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है हमारा क्या है, एपिकॉटल है। नीचे वाला पार्ट जो मिडिल पोर्शन जो होता है यहाँ पर उसको हम लोग हाइपोकॉटल कहते हैं। एकदम लोअर पार्ट जो होता है ये हमारा रेडिकल होता है। मेज में आप देखेंगे तो ये पार्ट जो धीरे धीरे इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह निकलता है इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। और ये जो पूरा आप पार्ट देख रहे हैं बिल्कुल जो है ट्राइंगल शेप में है, तो इस पूरे शेप को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्डेलिडन कहते हैं। और ऊपर इसकी जो आउटर कवरिंग है जो प्रोटेक्शन का काम करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीट कोट कहते हैं। तो ये इसके डायग्राम के पार्ट थे। अब शीट के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, शीट के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है शीट कोट। शीट कोट क्या करता है, किसी भी शीट को, चाहे वो डाइकॉटनस हो चाहे मोनोकॉटनस हो, शीट कोट क्या करता है कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी आउटर सरफेस जो है डैमेज ना हो पाए, इसलिए जो है शीट कोट उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अंदर वाला जो पार्ट होता है वो एम्ब्रियो होता है जिसको हम लोग बेबी प्लांट कहते हैं, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के फॉर्म होने के बाद से बेबी प्लांट डेवलप होना शुरू करता है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसमें जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्डेलिडन कहते हैं। तो कॉर्डेलिडन एंडोस्पर्म या फूड स्टोरेज का काम करता है, यानी जो शीट के अंदर जो फूड स्टोर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्डेलिडन। तो ये 3 बेसिक पार्ट थे, शीट कोट, एम्ब्रियो या कॉर्डेलिडन या एंडोस्पर्म या फूड स्टोरेज के नाम से इनको हम जानते हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका क्लास 11th में ये टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके नीट में और एम्स में और जिपमर में तो ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लें। ओके, थैंक यू।